हेलो गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। सो आज हम बात करने वाले हैं कैट एग्ज़ाम के। एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं, तो ये सबको हमें पता ही है कि कैसे डाउनलोड करना है, क्या इसके बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो आज आशीष और मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड आने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रेस लेते हैं कि अब क्या होगा, ये स्लॉट मिला है, वो स्लॉट मिला है, ये ईजी होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है, ये लोकेशन मिला है, मेरा लोकेशन का पिन कोड कुछ गलत है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, आपको बताने वाले कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। सॉरी वीडियो, हाँ तो फिर गाइज लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंड आपको अगर इसी तरीके के वीडियोस चाहिए कि हम बनाते रहे, तो आपको सबसे पहले लाइक बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो आशीष, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि सबसे पहला चीज़ जो जा रहे हैं हमारे आस्क एमबी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी पूछा है कि कौन सा स्लॉट ईजी है, कौन सा डिफिकल्ट है। मुझे सुबह का स्लॉट आया है, मुझे सेकेंड स्लॉट आया है, किसी को थर्ड स्लॉट आया है। तो आशीष, हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस और किस तरीके से स्टूडेंट्स को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए? पहली बात तो गाइज यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे अक्सर अभी 4-5 जनों के कॉल आ गए, 4-5 जनों ने रो भी लिया है मेरे कंधे पे कि सर मुझे XYZ जगह पे आ गया है, कोल्हापुर, सोलापुर या नासिक वगैरह जो भी है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, इस साल ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, प्लस आपने शायद लेट किया होगा, तो आपको अपना प्रेफर्ड लोकेशन नहीं मिला। बट डू नॉट वरी, टेक इट एज एन आउटिंग। आराम से अपना जर्नी प्लान करो, उसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगा कि जर्नी कैसे प्लान करो। ऑफ कोर्स ऑलरेडी कई सारे यूट्यूबर्स बना देंगे, दैट इज स्टुपिडिटी, बट वो चेंज नहीं हो सकता। दूसरी चीज, कोई भी स्लॉट डिफिकल्ट या इजी नहीं होता। अब कई लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं दिन का मेरा लकी टाइम होता है, मैं दिन का एग्जाम देता था, अब तक मैंने दिन का ही दिया है। कोई बोलेगा दोपहर का, कोई बोलेगा शाम का, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अलग से एक वीडियो बनेगा, कई सारे लोग वीडियो बनाएंगे कि अगर मेरा लास्ट स्लॉट है तो अच्छा है मेरे लिए, मैं पहला पता कर लूंगा। भाई, अगर तूने इतने टाइम में कुछ नहीं किया पढ़ के, तो 2 घंटे में क्या कर लोगे? और मोस्टली यू गाइज माइट बी ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, तो किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला पहला एग्जाम देके, या कुछ नुकसान नहीं होने वाला पहला एग्जाम देके, या दूसरा या तीसरा। तो ये 2 मेजर चीजें कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, किसी भी स्टूडेंट को कोई बेनिफिट या डिसएडवांटेज नहीं है। कैट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू कीप थिंग्स कॉमन एंड बैलेंस फॉर एवरीवन। यस। सो गाइज, अगर आपको पता चल रहा है कि आपके लोकेशन से अगर कहीं दूर है जो आपका सेंटर लगा हुआ है, तो टिकट्स एंड ऑल प्लानिंग अभी से ही कर लीजिए। किसी को नासिक या नागपुर जैसे लोकेशंस लगे हैं, या ये तो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, तो अगर आपका किसी सिटी के अलग से है जो दूर है, तो अभी से ही ऑनलाइन जाके आप टिकट्स बुक करा लो, ताकि लास्ट मिनट क्योस ना रहे। तो ये था सेंटर्स चेंज नहीं हो सकते, इसके बारे में डिस्कशन। अभी दूसरी एक और कॉमनली आशीष क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि जो टाइमिंग्स है उसमें बताया गया है कि 7:30 का किसी का रिपोर्टिंग है, या 6 बजे का है, तो कितने बजे सेंटर पे जाना है या कब एग्जाम होगा। तो जो एडमिट कार्ड है गाइस, उसके ऊपर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम एंड एग्जाम स्टार्ट टाइम। तो आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके आधे घंटे पहले जाना है, तो वो आपका एग्जामिनेशन टाइम नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम मतलब आपको सेंटर के बाहर तभी पहुंचना है, बिकॉज देयर इज ऑल डॉक्यूमेंटेशंस आपके वेरीफाई होते हैं, आपके एडमिट कार्ड देखा जाता है, फोटोग्राफ एंड आधार कार्ड, वो सारी चीज़ें रहती है। तो कंफ्यूज इस चीज़ पे मत रहिए, राइट। और आशीष, तीसरी जो हमारी एक और जो क्वेश्चन आया था, तो आप उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, अक्सर जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि लोग यही सोचते हैं कि मैं कितने बजे घर से निकलूं, और इसके ऊपर मैंने आई स्वेयर मैंने यूट्यूब वीडियो भी देखे हैं कि ये आपका कैरी किट है, पेन लेके जाना, पानी की बोतल लेके जाना, सैनिटाइजर ले जाना। मुझे समझ में नहीं आता, लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन हो चुके हैं, और ये बकवास वीडियो बनाते भी हैं और देखते भी हैं। गाइस, कॉमन सेंस है, आपको पता है कि आपको एग्जाम देने जाना है, आपको पता है कि आप अपना पेन अंदर कैरी कर सकते हो, ठीक है, तो पेन लेके चले जाओगे आप। अब 4-4 पेन लेके जाने की जरूरत नहीं है, जो पेन नॉर्मल चलता है वो ले जाना। वो आपको पेपर वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, रफ वर्क के लिए चीज़ें सिंपल रखो। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपका स्मार्ट वॉच और जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वो आपके बैग में सेफ रहता है बाहर, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। यस। हाँ, और अगर आप दूर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो इट्स कॉमन सेंस कि आप
ज्यादा तामझाम ना करें, पहले से अपनी जर्नी प्लान करें। ऑफ कोर्स आशीष, बट यू सेड ना कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग गाइस, मोस्ट अनकॉमन थिंग। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अब जो आपका जो एग्जामिनेशन टाइम है, तो कई लोगों का सुबह का टाइम है, तो कई सारे लोग हैं जो दोपहर तक उठते हैं, तो वो प्लीज अब उठना शुरू कर दें। अगर आप दोपहर के टाइम पे सोते हैं, आपका दोपहर का एग्जामिनेशन स्लॉट है, तब आप एक्टिव रहे, शाम का तो आप एक्टिव रहे। मैं तो कहता हूँ कि मॉक आप उस टाइम पे दीजिए। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन इज टू अटेंड मॉक एट दैट टाइम एग्जैक्टली व्हेन योर स्लॉट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन शेड्यूल्ड। अब इस चीज पे माथा पीट के कोई मतलब नहीं है कि मेरा सेंटर दूर आया, पास आया, यार एग्जामिनेशन से माने वाला रिलैक्स। हाँ। पता चल चुका है कब है एग्जाम, टाइमिंग क्या है, कीप इट सिंपल गाइस। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें सोच के मतलब नहीं है। जो टाइमिंग आया हुआ है सुबह का है, अगर 8:30 to 10:30 का टाइम स्लॉट है उसमें मॉक दीजिए, जिसका 12:30 to 2:30 का है उसमें एग्जाम दीजिए। तीसरा जो स्लॉट है उसका 4 to 6:30 का है, 4 to 6 o'clock का जो टाइमिंग है उसमें आप दीजिए। जो भी टाइमिंग है स्टार्ट डूइंग इट। 20 days आर देयर फॉर कैट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो भी डाउट्स या नंबर्स दिए हुए हैं, डू कॉल अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प वॉट एवर डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड और वॉट एवर इशूज you have. And you can visit us to our nearest center at Thane, at Kharghar and at Pune too. And yeah, keep liking our videos and do press the subscribe button so that you get the latest updates on all the examinations of CAT, CET and other entrance exams. Thank you. Thank you.